राजधानी जयपुर में बदला है मौसम का मिजाज। शहर में अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। एयरपोर्ट, जेएलएन मार्ग, गांधी सर्किल, टॉक रोड पर बारिश हो रही है। तेज बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली रोड पर निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जिला कलेक्ट्रेट के आसपास सड़कों पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आवन जावन में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ तस्वीरें अभी राजधानी जयपुर की? देखिएगा कि राजधानी जयपुर के अगर बीते 2 दिन की बात की जाए तो सुकून भरे निकले। किसी तरह से कहीं पे ज़्यादा बारिश दर्ज नहीं की गई, लेकिन अगर आज दोपहर बाद से ही राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर बारिश का सिलसिला वो जारी है। ख़ासतौर से बात की जाए तो जो 22 गोदाम सर्किल है, सिविल लाइन है, सोडाला है और दिल्ली रोड वाले जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पे लगातार बारिश का दौर जारी है। क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अभी कुछ ही देर पहले एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर इन चारों जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और उसमें ये कहा गया है कि आगामी 3 घंटों तक रुक रुक कर जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा और कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बारिश हो रही है उससे जयपुर शहर के कई इलाकों के अंदर जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है और यातायात भी इनके ऊपर भी काफ़ी असर देखने को मिला है। आयुषी जैसे बताना चाहेंगे कि चूँकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि जो मानसून है फिर से जो एक्टिव होगा वो 22 अगस्त से होगा, क्योंकि उससे पहले एक्टिव नहीं होगा। ऐसे के अंदर 22 और 23 अगस्त को मानसून के एक्टिव होने की संभावना है, क्योंकि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन थी वो भी शिफ्ट हो गई थी और 22 अगस्त को एक नया वेदर सिस्टम डेवलप होगा राजस्थान के अंदर, जिसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर खासी बारिश दर्ज हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से अभी बारिश हो रही है राजधानी जयपुर के अंदर, उससे तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि मानसून आज ही से फिर से एक्टिव हो चुका है। जी आयुष, मॉनसून तो एक्टिव हो चुका है पर सड़कों का वही हाल है जियाउद्दीन, और इसीलिए डर सताने लगा है कि जो स्थिति पहले देखने को मिली थी जब लगातार बारिश हो रही थी वो स्थिति वापस ना बन जाए, क्योंकि उस वक्त काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और जान माल का भी नुकसान हुआ था। देखिएगा कि बारिश भी वही है, हालात भी वही हैं और जयपुर शहर के सड़कों के नज़ारे भी वही हैं इस बारिश के अंदर, जैसे पिछली बारिश के अंदर देखने को मिले थे। बारिश का दौर रुका था तो अधिकारी सड़कों पे निकले थे, दावा किया था कि इस बार जलभराव नहीं होगा, लेकिन अभी भी कमोबेश वही हालात हैं। खासतौर से अगर बात की जाए दिल्ली के हाईवे की और उसके आसपास के निचले इलाकों की, तो वहाँ पर अभी भी जलभराव की स्थिति हो चुकी है। परकोटे क्षेत्र के अंदर या एमडी रोड हो या फिर स्टैच्यू सर्किल हो, आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें अभी भी जलमग्न हो चुकी हैं। वही हालात हैं, क्योंकि ना तो किसी तरह से नालों के अंदर जिस तरह से कचरा फंसा था उसको ना तो साफ़ करवाया गया, ना ही नालों की सफाई करवाई गई, ना ही उन गड्ढों को भरा गया। तो ऐसे के अंदर ट्रैफिक जाम की स्थिति तो हो ही रही है, साथ ही जलभराव सबसे अहम जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। या यूँ कहा जाए कि अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली थी कि अब बारिश नहीं आएगी, बारिश जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से बारिश आई है और ये मानिएगा कि आने वाले 8 से 10 दिनों तक बारिश का दौर बदस्तूर इसी तरह से जारी रहेगा, तो फिर वही हालात राजधानी जयपुर में होने वाले हैं जो पिछले दिनों देखने को मिले थे। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। अगर वो जिम्मेदारी समझते तो ये 3-4 दिन का जो समय मिला था उसमें राजधानी जयपुर के जो हालात थे वो सुधार सकते थे। जी आई। और बड़ी बात यह भी है जियाउद्दीन, क्योंकि रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद में आज वर्किंग डे है और इसलिए सड़कों पर भीड़ भी बहुत ज्यादा वाहनों की देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर जलभराव की स्थिति बन जाएगी, वापस से ट्रैफिक जाम की स्थिति जयपुर में बनेगी, तो वाकई में काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले से इत्तला भी नहीं किया गया था। देखिए, चूंकि बारिश को लेकर एक संभावना जताई जा सकती है, वो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट अभी ही जारी किया गया है। जो लोकल वेदर सिस्टम डेवलप हुआ है और उसी के बाद से ये ऑरेंज अलर्ट के अंदर तब्दील हुआ, इसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लेकिन आयुषी बताना चाहूँगा, जो बारिश हो रही है पूरे जयपुर शहर में नहीं हो रही, छुटपुट इलाकों के अंदर बारिश हो रही है, छितराई भी बारिश हो रही है। और उस बारिश की वजह से ही जिन इलाकों में बारिश हो रही है, खासा वो परकोटे वाला इलाका हो, दिल्ली रोड हो, 22 गोदाम हो, सिविल लाइन हो, स्टैच्यू सर्किल हो, ये वाले इलाके हैं जहाँ पे लगातार बारिश होने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल ऐसे के अंदर सवाल ये उठता है कि जब पिछले 2-3 दिन से इस तरह की तेज़ बारिश नहीं हुई तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए था, ना कि अधिकारियों को छुट्टी मनानी चाहिए थी।
नतीजा ये रहा कि अधिकारी छुट्टी मनाते रहे और जिन समस्याओं का निराकरण करना था, मतलब जहाँ पे जल भराव होता था, उस स्थिति से निपटना था, उसके लिए कोई तैयारी करनी थी, वो तैयारी नहीं की। नतीजा ये रहा कि अभी से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया वो ऑरेंज अलर्ट है। 3-4 घंटे तक इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा और जयपुर शहर के अंदर खासतौर से कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर भी संभावना जताई गई है। ऐसे में अंदाज़ा लगा दे 2 घंटे और बारिश चलेगी तो सड़कों के क्या हालात होंगे, क्योंकि पानी तो अभी से भर चुका है। फिर जब ऑफिस से छुट्टी होगी, लोग घरों को निकलेंगे तो सड़कों पे वही जाम की स्थिति होगी और 4 से 5 घंटे तक लोग इस जाम में फंसे रहेंगे। जी अच्छा जियाउद्दीन, जिस तरह से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, ऐसे में किसानों के लिए चेहरे पर एक खुशी लेकर आएगा या फिर मायूसी? देखिएगा कि इस बार का मानसून राहत भरा मानसून है, क्योंकि जब शुरुआती दौर था मानसून का तब बारिश कम हुई थी तो किसानों के माथे पे लकीर आ गई थी और उनको ये सोच में पड़ गए थे कि इस बार तमाम भविष्यवाणी गलत साबित होंगी। लेकिन जैसा मौसम विभाग की ओर से कहा गया था, इस बार मानसून औसत से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर 435 mm औसत में बारिश ही मानी जाती है। लेकिन देखा जाए तो अब तक 47% ज़्यादा बारिश राजस्थान के अंदर हो चुकी है। या यूँ कहा जाए कि जो मानसून के जो विदायगी के अंदर लगभग 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन तब से पहले ही राजस्थान में 47% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। जो औसत बारिश है उससे ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान के अंदर तमाम जो बांध हैं उनमें लगातार पानी की आवक बनी हुई है। खेत में हो, खलियान हो, उनके लिए आने वाली जो टाइम के अंदर जो फसल की बुआई होगी उसके लिए ये बारिश काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और यही देखने को मिला है कि क्योंकि पिछले दिनों जो कृषि विभाग की ओर से आंकड़े जारी किए गए तो उसमें ये बताया गया है कि इस बार गेहूं का, सरसों का और जो अन्य फसलें हैं जो बोई जाएंगी उनका रकबा भी बढ़ेगा। उसके पीछे वजह है कि लगातार बारिश होना और ये बारिश किसानों के लिए वरदान ज़रूर साबित होगी। जी जियाउद्दीन, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया है कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है? जिस तरह का अपडेट अभी थोड़ी देर पहले आया। देखिएगा कि अगर आज अभी की बात देखिएगा, अभी मौसम विभाग की ओर से जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसके अंदर ऑरेंज अलर्ट में 3 जिला कह सकते हैं, जिसमें जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर है और झुंझुनू है और सवाई माधोपुर है। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रहने की संभावना जताई है, साथ ही कि कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना जताई है। इसके अलावा 14 जिले ऐसे हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो खासी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। उन जिलों के अंदर कहीं कहीं पे बारिश होने की संभावना जताई है, जो कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। फिलहाल जो अभी देखा जाए तो झुंझुनू के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर और जयपुर के अंदर जो अलर्ट है उसके बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है, जो आने वाले 3-4 घंटे में भी जारी रह सकता है। जी और जियाउद्दीन, इस वक्त 3 तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली है 22 गोदाम से, दूसरी है सिविल लाइन फाटक से और तीसरी है खोले के हनुमान मंदिर के बाहर की तस्वीर। जियाउद्दीन, हैरानी की बात यह है कि तीनों ही तस्वीरों के अंदर जल भराव बहुत ज्यादा अभी से ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक इतनी तेज बारिश होना शुरू नहीं हुई, या फिर कहे कि शुरुआती दौर है आज का, अभी तो और ज्यादा अलर्ट जारी किया है, यानी कि और ज्यादा बारिश अभी हो सकती है। और ऐसे में अभी से इतना ज्यादा जल भराव यानी कि एक वार्निंग भी समझी जा सकती है कि आप अपने घर से बाहर आज मत निकलिए। अगर आप घर से बाहर है तो घर चले जाइए, बच्चों को कम से कम घर के अंदर रखिए। जियाउद्दीन, देखिएगा कि वार्निंग तो तब होती तब आयशी, देखिएगा कि जिस तरह से जल भराव की आपने बात की तो ये 3 तस्वीरें हैं जो इस टीवी स्क्रीन के ऊपर हम दिखा रहे हैं। 3 से अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें 30 से ज़्यादा हो सकती हैं। जिस जगह पे नज़र डालेंगे, जिस सड़क पे नज़र डालेंगे वहाँ जल भराव नज़र आएगा, क्योंकि बारिश की जो रफ्तार है वो इतनी तेज़ नहीं है कि मूसलाधार बारिश भी नहीं है, मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, लेकिन उसमें जल भराव के हालात हो चुके हैं। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है उन जिम्मेदार अधिकारियों का जो उस बस के अंदर सवार होकर जयपुर की सड़कों के ऊपर निकले थे और ये दावा किया था कि अब जयपुर में बारिश होगी तो जल भराव नहीं होगा। पहले तो ये बहाना बनाया गया था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई कम समय के अंदर, इसलिए जल भराव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन अभी तो कम बारिश हुई है। उसके बाद सिविल लाइन फाटक के हालात देख लीजिए, कलेक्ट्रेट सर्किल के हालात देख लीजिए, दिल्ली रोड के हालात देख लीजिए और परकोटे के इलाके के हालात देख लीजिए, तो वही कमोबेश उसी तरह के हालात हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ अधिकारी मुंह ज़बानी बोलते नजर आ रहे हैं कि जयपुर के हालात को बेहतर करने के लिए, लेकिन ज़मीनी तौर के ऊपर कुछ बदल नहीं रहा। वही हालात हैं, उसी तरह के जलभराव के हालात हैं। लोग परेशान हैं, वाहन पानी के अंदर फंस रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। कुल मिला के देखा जाए तो जयपुर को अब लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है।
साफ तौर पे यही कहा जाता है, क्योंकि हर बार बारिश होती है, हर बार हम सवाल उठाते हैं, लोग परेशान होते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं, अधिकारी बारिश रुकने के बाद का अपने बंगलों से, ऑफिसों से बाहर निकलते हैं और दावे करते हैं कि अब बारिश होगी तो इस तरह की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर से वही हालात बनते हैं जैसे अभी थोड़ी देर की बारिश के अंदर जयपुर शहर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी आयुष। चौंकाने वाली बात यह है जियाउद्दीन की पिछले साल भी यही तस्वीर थी, पिछली से पिछले साल भी यही तस्वीर थी। हर साल हम भी यही बोलते रहे कि शायद हो सकता है, उम्मीद है कि अगले साल ये तस्वीरें बदलें, इस तरह का जलभराव नहीं हो, पर इस साल भी यही तस्वीर है और हो सकता है कि अगले साल भी हम यही बोलते रह जाएं कि तस्वीरों में कुछ बदलाव होगा, जलभराव नहीं होगा। शायद प्रशासन जगेगा, पर प्रशासन है कि ना जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना ये जिम्मेदार मानने को तैयार है खुद को, क्योंकि प्रशासन तो ये कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, हमारा कोई लेन देन नहीं है। देखिएगा कि बारिश ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए मास्टर प्लान भी तो आपकी तरफ से बनाया जाता है। उनके लिए सीधा जवाब है कि जयपुर शहर को लेकर जो मास्टर प्लान बनाया है, जिन जिम्मेदार एजेंसियों ने, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों कहा गया कि अब नालों की जो गहराई है, चौड़ाई है, उसका ध्यान रखा जाएगा, पानी की निकासी को लेकर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि बारिश तो किसी से पूछ के नहीं आएगी, कब कहाँ पे कितनी बारिश होना है ये तो कोई तय नहीं कर सकता, ये तो कुदरती तौर पे जितनी होना है उतनी ही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है, मुझे तो यही लगता है कि वो अधिकारी मुस्कुराते होंगे और सोचते होंगे फिर लोग देखिएगा सवाल उठाएंगे और फिर कुछ देर तक हंगामा मचेगा, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किए जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन फिर लोग शांत हो जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदार जो अधिकारी है उन पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने ये दावे किया था कि अब जयपुर में जलभराव नहीं होगा, जिन लोगों के कंधों पे आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वो नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी, जिनके पर जिम्मेदारी थी कि मानसून आने से पहले नालों की सफाई करवाई जाए, जिन नालों पे अतिक्रमण कर रहे हुए बंद कर दिए गए, उन अतिक्रमण को हटाया जाए, नालों को साफ करवाया जाए, उन अधिकारियों पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ निर्देश दिए गए, निर्देश देते मानसून का 1.5 महीना निकल चुका और मानसून के आने के 1 महीने पहले से, या यूँ कहा जाए कि 2.5 महीने से इसी तरह का खेल चल रहा है और 1 महीने का मानसून बचा हुआ है। तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जब बारिश आएगी राजधानी जयपुर में ऐसे ही हालात होंगे और आने वाले सालों में भी ऐसे ही हालात होंगे, जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर यहाँ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी आयुष। जियाउद्दीन, भ्रष्टाचार क्या होता है, करप्शन क्या होता है, मुझे लगता है कि बारिश बहुत बखूबी हमें समझा रही है। वो इसलिए क्योंकि कुछ पॉश एरियाज ऐसे हैं राजधानी जयपुर के, जैसे कि सीकर रोड की आप बात कर लीजिए, विद्याधर नगर की आप बात कर लीजिए, वैशाली नगर की आप बात कर लीजिए, मालवीय नगर की बात कर लीजिए, यहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही सड़कों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। कुछ सड़कें तो ऐसी है जहां पर रोड बुरी तरीके से फट गई है, यानी कि बारिश में आप छोड़िए, बिना बारिश के भी उस रोडों से गुजर नहीं सकते हैं। और ये निर्माण हुआ था बारिश से पहले और ये सड़कें पहली बारिश ही नहीं झेल पाई है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हो प्रशासन से? देखिए इसमें बड़े मज़ेदार बात है और रोचक तथ्य है कि इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश होती है उससे पहले ही सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, नाले का निर्माण करवाया जाता है, और जब बारिश आ जाती है तो सबको पता है कि जो ये निर्माण हुआ है वो घटिया निर्माण सामग्री से हुआ है, इसी वजह से बारिश से पहले करवाया जाता है। अब जब बारिश आती है, पानी भरता है और वहाँ पे जो खड्डे हो जाते हैं सड़कों पे, नाला क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कहा जाता है कि ज़्यादा बारिश आ गई, इस वजह से ये टूट गए। मतलब ठेकेदार भी सेफ है, अधिकारी भी सेफ हैं और वो जिम्मेदार लोग भी सेफ हैं जिनके नज़र मॉनिटरिंग के अंदर उस रोड का निर्माण हुआ है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये एक खेल है, इसको समझना चाहिए। पूरा दोष प्रकृति पे मत दीजिए, पूरा दोष बारिश के ऊपर मत दीजिए और आप अपने आप सेफ रहिए। दूसरी बात ये होती है कि जो बारिश के अंदर सड़कों पे जो जलभराव होता है उससे सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, तो जलभराव जो उसके बाद मानसून के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है कि अतिवृष्टि के अंदर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, अब हमें फंड दीजिए, फिर से हम रिपेयर करवाएंगे और फिर से वही खेल चलेगा। तो आप समझिए, तो जलभराव तो मुझे तो ये लगता है कि जानबूझ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सड़कों पे जलभराव करवाते हैं ताकि वो सड़कें क्षतिग्रस्त हों और ठेकेदार अधिकारियों की पोल नहीं खुल पाए और इसी तरह से जलभराव होते रहे और सरकार उनको रिपेयर करने के नाम पे हर साल फंड रिलीज करते रहे। जी आयुष। और उस वक्त जो प्रशासन के अधिकारी हैं जो ये बखूबी जानते हैं कि वहां पर जलभराव होगा, सड़कें टूटेगी, वो बाहर नहीं निकलते हैं और वो बेचारी आम जनता बाहर निकलती है जिनके वाहन खराब हो जाते हैं, नालों के अंदर कुछ के बच्चे बह जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है, आर्थिक तौर पर नुकसान होता है और उसके बाद में एक मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है।
आयशी, देखिए सही बात तो ये है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार राजधानी जयपुर की जनता को भी मानता हूँ। वो सवाल नहीं पूछती उन जनप्रतिनिधियों से जिन प्रतिनिधियों को वोट देकर भेजा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि जनता की जो समस्या है उसको अधिकारियों के सामने उठाएं, सरकार के सामने रखें। हर जनप्रतिनिधि को देखा, तमाम विधायकों को देखा, तमाम पार्षदों को देखा, मेयरों को देखा, आपके से जलभराव नहीं होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि राजधानी जयपुर की जनता भी अब इस चीज़ से आदी हो चुकी है कि बारिश होगी तो पानी भरेगा तो उनको जाम में फंसना पड़ेगा। इसलिए 4 से 5 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सुनने वाले नहीं हैं। अधिकारियों पे कुछ असर नहीं होता, बस दिखावा करने के लिए, फोटो सेशन करने के लिए और हेडलाइन बनने के लिए वो ऑफिसों से बाहर निकलेंगे, कुछ देर का दौरा करेंगे और अपने जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको डांट डपट करेंगे और उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में पटक देंगे और राजधानी जयपुर के हालात इसी तरह से रहेंगे। मिला के देखा जाए तो राजधानी जयपुर वासी भी इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, इसलिए वो भी आवाज़ नहीं उठाते। वो भी चाहते हैं कि ठीक है बारिश आ गई, परेशान हो जाएंगे, उनके साधन खराब हो, चाहे बाइक खराब हो या फिर कार खराब हो, तो वो सहन कर लेंगे, लेकिन सवाल नहीं करेंगे। मेरा तो मानना ये है कि सवाल करना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों से जिन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है इस समस्या से निजात दिलाने की। सवाल करना चाहिए उन जिम्मेदार अधिकारियों से जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी। वो भी ये समझ गए होंगे कि हमारी सहायता हमें खुद ही करनी होगी, क्योंकि हर साल इसी मौसम को झेलते हुए आ रहे हैं। पर इस बार एक उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा खुद सड़कों पर जब उतरे थे, जायजा उनके द्वारा लिया गया, ऐसे में उम्मीद है कि क्या पता ये तस्वीरें सुधरती हुई नजर आए। लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। जियाउद्दीन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।